लोग लड्डू गोपाल को बिल्कुल खिलौना जैसा बना दिए हैं। ये बात भी मैं साथ साथ बता दूं, लड्डू गोपाल को लोगों ने बिल्कुल खिलौना सा बना दिया, डलिया में ले लेके घूमते हैं और इधर चाट टिक्की भी खा रहे हैं, झूठे हाथ से डलिया पकड़ी है, घूम रहे हैं लेकर। ये गलत है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये भक्ति आप कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है आप उसको अपना लाला मानते हो, वो बात उचित है, लेकिन आग तो आग है, चाहे जाने में छुओ चाहे अनजाने में छुओ, वो हाथ जलाएगी। उसी प्रकार से उसमें तो भगवत तत्व है, भगवत अंश विद्यमान है। आप अपने प्रेम को बढ़ाने के लिए उसको लाला मानकर सेवा करते हो, भोग लगाते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके प्रति एक भगवत भाव भी होना चाहिए। नहीं होगा तो इसलिए जूठा पीटा हाथ से आप उसको लगा रहे हो। आप जानते हो वैष्णव परंपरा में जो अगर आप ठाकुर जी की पूजा कर रहे हो तो अगर आप पानी भी पी रहे हो तो आपका हाथ जूठा हो गया है। खाना की बात तो बहुत दूर, अगर आपने पानी भी पिया तो हाथ जूठा है आपका। इसलिए संत ब्राह्मण देखना पानी भी पीते हैं तो हाथ हल्का सा आचमन से हाथ धोते हैं, थोड़ा सा ऐसे मुंह में लगाते हैं। तो आपने पानी पिया और उसी हाथ से आपने लड्डू गोपाल को छू दिया, अपराध कर रहे हैं। कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, कभी यहाँ खुजाया एक हाथ में ठाकुर जी, कभी इधर खुजा रहे हैं, कभी इधर खुजा रहे हैं, उसी से ठाकुर जी को भी छू रहे हैं। तो ऐसा मत करना, ठाकुर जी को खिलौना नहीं मानना है। अब कई लोगों का ये प्रश्न रहता है कि जैसे कहीं जाते हैं, हम रोज़ भोग लगाते हैं, कहीं जाना है तो ठीक है, आपके पास पूरी व्यवस्था इस प्रकार से करके जाइए कि पूरी शुद्धता का ध्यान रखिए। किसी भी प्रकार से अशुद्धावस्था में ठाकुर जी का स्पर्श आदि करने से आपको दोष ही लगेगा, पुण्य नहीं लगेगा। तो अगर आप उस दोष से बचते हुए अगर पूरी विधि का पालन कर सकते हैं तो आप बेशक ले जाइए, और नहीं तो आप क्या कीजिए, ठाकुर जी आपके घर में हैं, आपको 3 दिन के लिए जाना है और आप चिंतित हैं कि हम भोग कैसे लगाएंगे, भगवान को यहाँ कौन खिलाएगा पिलाएगा, तो आप उस समय 3 दिन के लिए ऐसी भावना बना सकते हैं कि ठाकुर जी से निवेदन कीजिए, ठाकुर जी 3 दिन के लिए हम जा रहे हैं, आप ऐसा करना 3 दिन आप वृंदावन में चले जाना, बांके बिहारी जी मंदिर में वहीं स्नान कर लेना, वहीं जो भोग लगता है पेड़े का वही पा लेना, हम इतने दिन बाद आएंगे, बस। तो भावना से आप ठाकुर जी को, अरे भैया पंडित जी चौकी में मंत्रों से ही तो आह्वान करते हैं कि आइए देवताओं आइए, सुपारी के माध्यम से विराजमान करते हैं, 7 दिन तक देवता यहाँ विराजमान हैं, और जैसे ही आपकी पूर्णाहुति होगी उसके बाद पंडित जी चावल आपके हाथ में दे के क्या करेंगे, गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ, हे देवताओं आप जाइए। परमात्मा को ना तो पहले दिन किसी ने आते हुए देखा, ना परमात्मा को किसी ने अंतिम दिन जाते हुए देखा, लेकिन भावना ही है, भावे ही विद्यते देवा। तो उसी भाव के आधार पर आप कहीं जाते हैं तो ठाकुर जी को बोलकर जाइए, ठाकुर जी 3 दिन तक आप जहाँ भी जिस मंदिर में आपको चकाचक व्यवस्था लगे बस वहीं जाके नहा लेना, वहीं धो लेना, वहीं खा लेना, वहीं पी लेना, वहीं सो लेना, हम तो 3 दिन बाद आएंगे। और 3 दिन बाद आकर, 4 दिन बाद आकर सबसे पहले ठाकुर जी से मिलिए, क्योंकि भगवान को अपना मुखिया मानिए। इसलिए कभी भी घर से जब निकलते हो, क्योंकि जीवन का क्या भरोसा कि हम निकल तो रहे हैं, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, इसलिए कभी भी घर से बाहर निकलते हो तो भगवान के या अपने पूजा के थान में जो भी देवता हैं उनको बताकर जाना चाहिए कि हम इतने समय के लिए जा रहे हैं, और फिर आने के बाद सबसे पहले उनके दर्शन करने चाहिए पूजा स्थल में। उसमें ये नहीं है कि सुबह ही जाना है, किसी भी समय आप आए तो आते ही सबसे पहले भगवान के सामने अपनी उपस्थिति लगानी है। प्रेम से कहिए राधे राधे। कई लोग बिस्किट का भी भोग लगा रहे हैं, कुछ शंकाओं का समाधान कर रहा हूँ, कथा में अभी जाऊँगा क्योंकि शंकाओं का समाधान भी जरूरी है। कई लोग भगवान को बिस्किट का भोग लगा रहे हैं, टॉफ़ी का लगा रहे हैं, चॉकलेट का लगा रहे हैं। ध्यान से सुनना, ये सब शास्त्र विरुद्ध है। कल जो भगवान को, अब आप कहेंगे कि भाई कल भी तो टॉफ़ी आदि का लगा, तो इसके पीछे सिर्फ उद्देश्य ये होता है, अन्य किसी भी उत्सव का प्रसाद फेंक कर नहीं दिया जाता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक आनंदित करने वाले देवता हैं। इसलिए केवल उत्सव के दिन मस्ती एक हमारे अंदर आ जाए, उत्सव का भाव आ जाए, इसलिए टॉफ़ी आदि आपको दी जाती है। अन्यथा अगर हम शुद्ध रूप से भगवान को भोग लगाने की बात करें तो टॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन, इसका भोग भगवान को नहीं लगाना चाहिए। मैंने तो एक दिन देखा शिवलिंग के ऊपर किसी ने पार्ले जी का बिस्किट रखा हुआ।
जो चीज़ भगवान को नहीं चढ़ती उसको भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। तो भगवान के लिए तो शुद्ध भोग बनाइए, शुद्ध अपने हाथ से रोटी सब्जी जो भी है बिना लहसुन प्याज आदि का, उससे भगवान की पूजा करिए, उससे भगवान प्रसन्न होंगे। लेकिन आजकल तो केक भी बताइए, केक भी भगवान को भोग लगा रहे हैं। राम राम। बताना मेरा कर्तव्य था, मानना न मानना आपके ऊपर है।